हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 का एक और टॉपिक जो कि क्या है, परमाणु क्रमांक। फिलहाल इसको आपने 9th में भी पढ़ रखा है, बहुत बेसिक सी बात है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है परमाणु क्रमांक? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। जहां Z बराबर P, क्योंकि परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं? इसे Z से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जहां Z बराबर क्या होता है? P, मतलब परमाणु क्रमांक। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। और P क्या है? प्रोटॉन की संख्या। तो हमेशा याद रखिए कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। यानी परमाणु क्रमांक को कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी परमाणु के नाभिक में ही जो प्रोटॉन की संख्या होती है बच्चे, वही उसके परमाणु क्रमांक को निर्धारित करती है, डिसाइड करती है। तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप प्रोटॉन की संख्या आपको पता है तो आप परमाणु क्रमांक बता सकते हैं, या फिर अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो किसी तत्व के प्रोटॉन की संख्या बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सोडियम में कुल सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो अगर आपको पता है, आपको बता दिया गया है कि इसके प्रोटॉन की संख्या अगर 11 है तो आप इसके परमाणु क्रमांक बताइए। यानी इसके लिए P बराबर कितना है? 11। ये जानकारी आपको सवाल में दी जाए तो आपसे Z पूछेंगे, तो आपको पता है कि P बराबर क्या होता है? Z। तो देन Z इक्वल टू क्या होता है? P, यही फार्मूला। और P का मान उठा के रख देंगे तो Z बराबर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, P की जगह 11 उसका मान रखेंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है, अगर इसे ही आपसे पूछे कि अगर परमाणु क्रमांक दे करके प्रोटॉन की संख्या आपसे पूछते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से किसी भी परमाणु क्रमांक को आप देख करके उसके प्रोटॉन की संख्या बता सकते हैं, क्योंकि हमेशा परमाणु क्रमांक के समान ही क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। यानी दोनों चीजें क्या है, एक तरह से समझे तो वही बातें हैं। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूं कि चलो बताओ, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है। ठीक है, आप इसके लिए प्रोटॉन की संख्या बताइए तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि Z इक्वल टू क्या होता है? P। देन P इक्वल टू Z, और Z कितना है? 20 है। तो उठा करके सिर्फ यहीं पे उसका मान रखिए और प्रोटॉन की संख्या क्या आ गई? 20। तो इसी तरह से किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व के बारे में अगर आपसे पूछे, परमाणु क्रमांक देकर के प्रोटॉन की संख्या पूछे या प्रोटॉन को देकर के परमाणु क्रमांक पूछे, तो आप आसानी से उन दोनों को बता सकते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, नोट कीजिए। हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। चलिए हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो बच्चे, थोड़ा सा हाथ में चोट लग गई थी, हमने आपको बताया था। तो प्रॉपर अभी ये देखो रिस्ट हमारी अच्छे से
हाँ, कार्य नहीं करती, थोड़ा सा भी इसमें समस्या है, दर्द बना रहता है, तो बहुत ज्यादा वर्कलोड दे नहीं पाते हैं इसके ऊपर। चलिए, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, ये क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। इससे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो अब बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस एन। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस एन। P क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन की संख्या, और एन क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। दोनों का योग किसके बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं फिलहाल। तो अगर आप चाहें, आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए जाएंगे, तो आप उसका योग कर लेंगे। यहाँ प्रोटॉन की जगह पर ना कभी कभी ना आपको जेड भी दिखाते हैं, यानी ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। और आपको पता तो है कि पी हमेशा किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। तो हमने क्या किया? पी की जगह जेड भी रख लिया, तो बात वही निकल के आती है। ठीक है, तो आप अगर निकालना चाहें यहां से पी का मान निकालना चाहेंगे तो ए माइनस एन। ठीक है, या फिर एन का मान निकालना चाहेंगे तो ए माइनस पी। अब यहां जो ए माइनस पी है, यहां पर आप एन इक्वल टू ए माइनस जेड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर से पता है कि P इक्वल टू क्या होता है? जेड। तो हमेशा P और जेड क्या है? प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहां से देखो क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये भी वही चीज है। दूसरा हम यहां से प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, और तीसरा यहां से हम न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ये चीजें निकाल सकते हैं। कि अगर मान लीजिए कुछ एक जनरल सा सवाल करें, तो मेरा ये मार्कर का इंक खत्म हो गया, तो इसको इंक पिलाने में टाइम जाएगा। चलिए दूसरा यूज करेंगे। क्या है? सोडियम। छोड़ो इसको। चलिए, सोडियम है, जिसके लिए क्या है? प्रोटॉन दिया है 11, न्यूट्रॉन दिया है 12, और आपसे पूछ क्या रहा है? एटॉमिक मास। तो आप सिंपली कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या? P प्लस एन, मीन्स A इज इक्वल टू 11 प्लस 12। तो क्या हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा? 23। मतलब प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो इनका हमने मास पुट किया, सॉरी मान पुट किया यहां पे, तो फाइनली क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा। ये देख लीजिए। दूसरा कर देते हैं आपके लिए हम।
ठीक, कैल्शियम की बात कर लीजिए, इसके लिए P दिया है 20, N दिया है 20, और यहां से हमें निकालना है A। तो A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N। P की जगह आप Z भी रख सकते हैं, P और Z का मान वही होता है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20, मतलब क्या हो गया, 40। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए आप थोड़ा सा हम देख लेते हैं, प्रोटॉन की संख्या निकालना हो कि मान लीजिए एल्युमिनियम दिया है। एल्युमिनियम के लिए क्या क्या जानकारी दी है सवाल में हमको, वो बता रखे हैं। इसका एटॉमिक मास यानी ए कितना है इसका, 27, और इसके लिए एन न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया उनको 14। तो हमसे पूछ रहे हैं कि चलो बताओ यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे। ठीक है, तो हम यहां से बता सकते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है ना, P इक्वल टू A माइनस एन। तो A माइनस एन करेंगे, और ए का मान कितना है 27, और एन का मान कितना है 14। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। बन जा ठीक से, P इक्वल टू 13। ठीक है, ऐसे अगर हमको निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन किसका निकाल लें हम, चलो जिसका आप लोग कह दो, चलो पोटेशियम का निकाल देते हैं। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे, लेकिन हम आपको हर तरीके से दिखा देते हैं। पोटेशियम का क्या क्या दिया जानकारी, तो इन्होंने बताया ए कितना है इसके लिए, पोटेशियम के लिए 39 बताया। चलो इन्होंने बताया कि इसके लिए पी का मान कितना है 19, और हम इसके लिए पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं इसके लिए क्या, आप इसके लिए न्यूट्रॉन बताइए कितना न्यूट्रॉन होगा पोटेशियम के नाभिक में। तो क्या हो जाएगा, एन बराबर, आपका फॉर्मूला इधर है, एन बराबर क्या, ए माइनस जेड, या फिर एन बराबर ए माइनस पी। तो यहां पर जो हमारा पी है वो जेड के बराबर ही है, तो हम चाहे जो मान रखें, चाहे पी का मान रखें चाहे जेड का मान रखें, वो बात एक ही है, ए माइनस पी। तो क्या हो जाएगा, ए है 39 और पी कितना है 19, तो फिर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। सॉरी, कितना हो जाएगा, हाँ वही तो है। ठीक है, तो कितना आ गया 20 आ गया। तो इस तरह से हम परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं, उससे प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, आप जो चाहे वो निकाल सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यहां से कभी कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पूछे, किसकी संख्या पूछे, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, तो चलिए उसके लिए मैं बता देता हूं। अब इसको फटाक से नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूं। अगर कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाती है आपसे, तो आप क्या करिएगा, याद रखिए कि हमेशा जो उदासीन परमाणु होता है, अगर कैसा परमाणु है, उदासीन परमाणु है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, तो ऐसे परमाणु के लिए P इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू E, मतलब प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जो प्रोटॉन वही एटॉमिक नंबर और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों चीजें क्या है आपस में बराबर। तो मैं अगर पूछ लूं आपसे कि चलो बताओ मुझे, अरे सही तो बन भाई, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए आपको बताना है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन, तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भाई पता ही होना चाहिए, तो कितना होता है 12। अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 12, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये तीनों क्या है आपस में बराबर ही हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना ही कोई पॉजिटिव और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एटम है, एक उदासीन परमाणु है, इसके लिए तीनों आपस में बराबर होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ये इसके ऊपर कोई आवेश आ जाए, यानी आवेशित होने पर, आवेशित होने पर,
ठीक है, जब आवेश आ जाएगा तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या? अब डिपेंड करता है को कैसा आवेश है, पहले ये डिसाइड कर लो धनावेश है या ऋणावेश है। पहले केस में अगर वो धनावेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या करना, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर जो भी होगा, ठीक है, परमाणु जो परमाणु आपने लिया है उसका एटॉमिक नंबर जो भी होगा, परमाणु क्रमांक में से क्या करेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या कर देना है, घटा देना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने यहां पर पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस मत कर देना, ठीक है, उसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं पूछता हूं कि अगर सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम पे एक प्लस चार्ज है अगर, तो अगर उसके ऊपर क्या है, एटॉमिक नंबर उसका कितना है 11, अगर एक प्लस चार्ज है तो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक उसमें से घटा देंगे, किसमें से, परमाणु क्रमांक में से, परमाणु क्रमांक में से एक हम घटा देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अगर आप घटा दोगे परमाणु क्रमांक में से तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको मिल जाएगी। इसी का रिवर्स कर दोगे दूसरे केस में, अगर वो ऋणावेश है, आवेश कैसा है, ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको Z प्लस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसी का रिवर्स कर दोगे कि उसका परमाणु क्रमांक जो भी है उसमें जितना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है, ऋणावेश है, उसको उसमें परमाणु क्रमांक में जोड़ देना है। कि मान लिया मैंने कि क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पर एक माइनस है, तो अगर एक माइनस है तो उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, और एक माइनस है यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो एक माइनस हम उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, माइनस मत जोड़ देना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जोड़ना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 17 है, उसमें एक आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 18 उसके लिए। तो याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन के लिए जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, किसी आयन पे, तो आपको उसमें नेगेटिव चार्ज को एटॉमिक नंबर में जोड़ना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में पॉजिटिव चार्ज को घटाना है, तब आप यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, हम बात करेंगे समस्थानिक और समभारिक के ऊपर, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।